केंद्र है, क्रोड है, तो क्रोड का तापमान 1.5 गुना 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो सूर्य है, तो सूर्य के केंद्रीय तापमान तो हम लोग जान गए। अब सूर्य के जो बाहर का जो तापमान है ये कितना है? सूर्य के बाहरी तापमान जो होते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना है। सूर्य के बाहरी वातावरण का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पुनः आइए 1.5 गुना 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस जो है ये सूर्य के जो अंदर का जो भाग है क्रोड, इसको कोर कहते हैं, उसका तापमान है। और 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी वातावरण का तापमान। अब हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, सूर्य के अंदर आखिर क्या क्या है। आप जानते हैं सूर्य जो है एक तरह से गैसों का गोला है, इसमें बहुत सारे गैस मौजूद होते हैं। मुख्यतः सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन होते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन, ये याद रखना है आपको, क्योंकि गैसों से निर्मित है ये सूर्य। और 26.5% जो है आपके एक अक्रिय गैस हीलियम, ये भी मौजूद होते हैं। और 2.5 जो होते हैं प्रतिशत जो है अन्य तत्व। अन्य तत्व में कोई भी दूसरा तत्व हो सकते हैं। मुख्यतः 71 और 26 मतलब बोला जाए तो लगभग 97 से 98% जो है लगभग आपके हाइड्रोजन और हीलियम ने इसका जगह फुल रखा है। तो सर्वाधिक जो है आपका हाइड्रोजन 71% और उसके बाद है 26.5% हीलियम। तो ये दो तत्व, दो गैस जो है, तत्व ही बोल सकते हैं, तत्व ही है क्योंकि गैस भी तत्व है। तो हाइड्रोजन हीलियम जो ये गैस है ये सूर्य में उपस्थित रहता है, ये सूर्य में मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन हीलियम है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक वैज्ञानिक महोदय भूगोलवेत्ता हैंस वेथ ने बताया है कि ये जो हाइड्रोजन है, अब यहां समझते हैं थोड़ा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम आपको पढ़ाया गया, हाइड्रोजन बम के बारे में आप जानते होंगे। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। तो नाभिकीय संलयन क्या है? एक तरह से जब दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के नाभिक को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन सूर्य में एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है आपको, सूर्य के केंद्र में आपको पता रखना है कि नाभिकीय संलयन होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन। अगर कहीं भी सूर्य से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है नाभिकीय संलयन। कैसे? क्योंकि सूर्य के अंदर दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या करता है उसको समझते हैं। चार हाइड्रोजन जब आपस में मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रहे हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को ही कहते हैं नाभिकीय संलयन। अभी हमने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन क्या है। जब दो गैस आपस में मिलकर, जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब चार हाइड्रोजन मिलकर एक नाभिक का निर्माण कर दिया, एक तत्व का बना दिया, उस नाभिक का नाम है आपका हीलियम। तो चार नाभिक मिलकर जो हीलियम बनाया, यही है नाभिकीय संलयन। और यह होता है सूर्य में। इसलिए क्वेश्चन पूछता है सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है नाभिकीय संलयन, सूर्य में होने वाली एक अभिक्रिया है। और इसको सबसे पहले किसने बताया? हैंस वेथ ने बताया। हैंस वेथ, आपको नाम याद रखना है, इन्होंने ही बताया है कि चार हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े हीलियम का निर्माण करते हैं। तो फिर से आइए हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो परिक्रमा लगाते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं सौर मंडल। और एक बात और, ये जो प्लेनेमस है इसके बारे में समझते हैं। ये प्लेनेमस क्या है? जैसे सौर मंडल है, उसी तरह सौर मंडल के बाहर एक पिंड है, उसका नाम है प्लेनेमस। बोल सकते हैं इसका एक जुड़वा, सौर मंडल का ही एक जुड़वा। मतलब जैसे आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ब्रह्मांड अनेकों है, एक ब्रह्मांड नहीं है। तो एक ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो प्लेनेमस क्या है ये समझते हैं। जैसे ये जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल में के केंद्र में आपका दुग्ध मेखला है। दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। तो इस प्रकार जितने ये आभा मंडल है, ये सब सौर मंडल कहलाते हैं।
अब इसके बाहर एक मंडल है, इसके बाहर एक जुड़वा इसका मंडल है, उसी का नाम है प्लेनेमस। इसका मतलब हुआ वहां भी एक सूर्य होगा, वहां भी आकाशगंगा होगा, वहां भी ग्रह होगा। तो आप सोच सकते हैं सृष्टि कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा सृष्टि